नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि मैं आपके लिए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूं। कृपया आप जेके बायोलॉजी क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज हम लोग एक बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस तरीके के सवाल इससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम लोग उन सवालों का भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले कि आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक के बारे में। तो आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो फ्रीक्वेंटली आरएनए प्रोसेसिंग यूकैरियोटिक्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जबकि ये जनरली प्रोकैरियोटिक में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोटिक्स में होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एडिशन ऑफ कैप, 5 प्राइम पोजीशन पर एडिशन ऑफ कैप, आरएनए स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, और तीसरा स्टेप है पॉली एडाइलेशन, एडानिन ग्रुप एडिनानिन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन 3 प्राइम पर, इसको हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक में एक बेसिक अंतर होता है। अगर प्रोकैरियोटिक को देखें तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच शार्प बाउंड्री नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में ऐसे शार्प बाउंड्री होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में ऐसे शार्प बाउंड्री नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मैसेंजर आरएनए बनते हैं और बिना प्रोसेसिंग के उसका ट्रांसलेशन होने लगता है, मतलब वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने लगता है, जबकि ऐसी बात यूकैरियोटिक्स में नहीं है। यूकैरियोटिक्स में पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं न्यूक्लियस में और उनका प्रोसेसिंग होता है 3 स्टेप बेसिक स्टेप्स में, और फाइनल एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आते हैं तब उनका ट्रांसलेशन होता है। ये सारे प्रोसेसिंग जो होता है न्यूक्लियस में होते हैं और साइटोप्लाज्म में, है ना। सारे प्रोसेसिंग होने के बाद एडिशन ऑफ कैप, आरएनए स्प्लाइसिंग और पॉलीडाइलेशन, तीनों स्टेप्स होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडिशन ऑफ कैप क्या है और आरएनए स्प्लाइसिंग एंड पॉलीडाइलेशन। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक डीएनए है और डीएनए से कोई प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है तो उसमें एक्सॉन पार्ट भी होते हैं और इंट्रॉन पार्ट भी होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो न्यूक्लियस में हो रहा है तो एक्सॉन पार्ट भी होते हैं, इंट्रॉन पार्ट होते हैं। ये कहानी यूकैरियोटिक्स को है, कंफ्यूज नहीं करना है। प्रोकैरियोटिक्स में ऐसे नहीं होते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे ही अगर आप नॉन कोडिंग पार्ट, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट, मतलब जिनका मैसेंजर आरएनए में कोई रोल नहीं होता है, मतलब मैसेंजर आरएनए फाइनल मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जो प्रोटीन बनाने में उनका कोई रोल नहीं होता, वो पहले ही हट जाते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्सॉन आपस में क्या है, जुट जाते हैं फाइनली। अब जैसे ही अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हुआ तो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस, इसके 5 पोजीशन पर 5 का कैपिंग लगना। कैसे लगता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, इनका क्या यूज है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और दूसरा क्या है, इंट्रॉन का रिमूवल, जिसको हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से भी जानते हैं। इंट्रॉन का रिमूवल आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। और तीसरा स्टेप है पॉलीडाइलेशन, एडिशन ऑफ एडानिन न्यूक्लियोटाइड और 3 प्राइम ग्रुप। तो आप देखेंगे कि एक फाइनली जो मैच्योर या फाइनल एमआरएनए है तो उसमें इंट्रॉन हटा हुआ है, उसके 5 प्राइम पर कैप है और 3 प्राइम पर पोली ए टेल है। अब ये प्रोसेस सारे कहाँ होती है, ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 5 प्राइम कैप ऑफ एमआरएनए है क्या और इस कैपिंग लगने के बाद ये कैसा दिखता है। तो ये हमारा बिल्कुल मैसेंजर आरएनए है, ये 3 प्राइम पर है और ये 5 प्राइम पोजीशन पर है।
और आप पाएंगे कि एक अनयूजुअल बेस जिसको हम लोग बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनाशीन, ये आपका स्ट्रक्चर है 7 मिथाइल गुआनाशीन का एट 5 प्राइम, जो कि ऑल यूकैरियोटिक्स मैसेंजर आरएनए में जुटते हैं किसकी मदद से, 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। 5 प्राइम किसका, 7 मिथाइल गुआनाशीन का, और ये 5 प्राइम किसका हो गया, ये बिल्कुल मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम है। और यह 3 फास्फेट है, इसलिए इसको हम लोग 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज बोलते हैं। साथ ही साथ इस तरह के प्रोसेसिंग में 5' कैप मैसेंजर आरएनए बनने में आप पाते हैं कभी कभी कि कुछ बेसिस में जो पहला और दूसरा बेसिस होता है उसके दूसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, जबकि यहाँ पर ने OH दिखाया है, लेकिन यूजुअली क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप रहते हैं, CH3 ग्रुप रहते हैं। और ये क्या हो गया, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना कि आपके 5 प्राइम पर 7 मिथाइल गुआनाशीन का बॉन्ड बना 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से, और यहाँ 2 बेसिस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ जो दूसरे पोजीशन पर, तो ये कंप्लीट हो गया 5 प्राइम कैप। इस सारे प्रोसेस में 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, ग्वानाइल ट्रांसफरेज, ग्वानाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इनका काम क्या है। तो ये बेसिकली नेसेंट एमआरएनए को, जो नया नया एमआरएनए बना है और साइटोप्लाज्म में आएगा, उसको डिग्रीगेशन से बचाते हैं कि डिग्रीगेट ना हो जाए। काफी सेंसिटिव होते हैं मैसेंजर आरएनए, तो इनको डिग्रीगेशन से बचाता है। साथ साथ ये कैपिंग असिस्ट करता है राइबोसोम्स को कि बाइंड करे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो 2 उपयोग है, एमआरएनए के डिग्रीगेशन को बचाना और राइबोसोम्स के बाइंडिंग को असिस्ट करना ट्रांसलेशन के लिए, और ट्रांसलेशन होगा तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब आगे देखते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। ये भी काफी महत्वपूर्ण स्टेप है आरएनए प्रोसेसिंग का, और आप इसमें पाएंगे कि इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, एसएनआरएनए इन्वॉल्व होते हैं। परीक्षा में यह काफी कॉमन सवाल है कि एसआरएनए है क्या और एसएनआरएनए का रोल क्या है। तो एसआरएनए का रोल क्या है, स्प्लाइसिंग में, मतलब इंट्रॉन के रिमूवल में एसएनआरएनए का काम है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो होता क्या है कि प्री मैसेंजर आरएनए है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, और इंट्रॉन के रिमूवल के लिए 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एसआरएनए पाए जाते हैं, और जो स्प्लाइसिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये बाइंड करने के बाद एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स, और इसका काम क्या है, इंट्रॉन का रिमूवल। ये काफी सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स का काम क्या है। तो स्प्लाइसोसोम्स का काम क्या है, इंट्रॉन का रिमूवल करने के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना विथ असेंबली ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसआरएनए। मैं आपको एक बता देता हूं कि स्प्लाइसिस मैकेनिज्म जो है अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, और वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है और कितने तरह के होते हैं। टाइप 1 इंट्रॉन के लिए अलग होते हैं, टाइप 2 के लिए अलग होते हैं, तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे ही स्प्लाइसिंग हो तो ये जो इंट्रॉन है लैरिएट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ये ध्यान रखना, ये भी टर्म काफी महत्वपूर्ण है। और जैसे ही इंट्रॉन रिमूवल हो गया तो आपस में एक्सॉन्स जुट गए और मैसेंजर आरएनए का, फाइनल मैसेंजर आरएनए या मैच्योर एमआरएनए का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं, एक और तीसरा स्टेप है कि मैसेंजर आरएनए में पोलीएडाइलेशन, मतलब पोली ए टेल का एडिशन, और मैसेंजर आरएनए एक अलग स्टेप है, तीसरा स्टेप आरएनए प्रोसेसिंग का। और ये होता क्या है कि आपके मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड पर एडानोसिन का मोनोफॉस्फेट का एडिशन होता है, और आप पाएंगे कि 3 स्टेप के बाद ये पूरा फाइनल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाता है। अब अगला सवाल काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि पॉलीएडाइलेट पॉलीमरेज का काम क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण एंजाइम है
और ये काम करता है, पोली ए टेल का निर्माण करता है मैसेंजर आरएनए पर, जहां 3 प्राइम के बाद ये एक्ट करता है। और इस एंजाइम की बहुत खूबसूरती है, डू नॉट रिक्वायर टेम्पलेट, है ना, याद रखना है, डू नॉट रिक्वायर टेम्पलेट। आपने सुना होगा डीएनए पॉलीमरेज का काम डीएनए का सिंथेसिस है, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, आरएनए का सिंथेसिस है। लेकिन दोनों एंजाइम को टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट बेस पेयर चाहिए, जिस बेस पेयर का यूज करके वो या तो आरएनए बनाएंगे या डीएनए बनाएंगे। चलिए, लेकिन इसको ऐसा कोई जरूरत नहीं, कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। ये कैसे यूज करता है, एक क्लिप्ड एमआरएनए को, जो एमआरएनए क्लिप्ड हुआ है लास्ट में बचा हुआ है, उसी को एज ए प्राइमर यूज करके, है ना, विदाउट टेम्पलेट के माध्यम से ये क्या पोली ए टेल एडानिन का एडिशन का करते जाता है। अब हम यहां देखते हैं कि इसका यूज क्या है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो हमने यहां देखा कि कैसे एक फाइनल मैच्योर या फाइनल एमआरएनए बनता है, जबकि आप देखेंगे 3 स्टेप, 5 प्राइम कैपिंग, उसके बाद 5 प्राइम यूटीआर रहता है अनट्रांसलेटेड रीजन, और ये आपका एक्सॉन, खाली एक्सॉन है, इंट्रॉन रिमूवल हो गया, आरएनए स्प्लाइसिंग हो गया, और ये पोली एडानिन सिग्नल होता है 3 प्राइम यूटीआर पर, जहां पर पोली एडानिन पॉलीमरेज बाइंड होके पोली ए टेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमने ये टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण देखा, समझा कि 3 स्टेप्स होते हैं और ये कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ध्यान रखना है। जब भी प्रोसेसिंग के बाद ही फाइनल तरह के क्या है ट्रांसलेशन के लिए, जहां कैपिंग लग गया, एक्सॉन का, इंट्रॉन का रिमूवल, एक्सॉन जुट गए और पोली ए टेल आ गए तो आ जाते हैं। दूसरा चीज इनका काम क्या है कैपिंग का, कैपिंग में क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनिशीन जो ऐड होता है, कैसे होता है, 5 to 5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से, ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पर 2 पहले और दूसरे बेस के दूसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ये भी ध्यान रखना है, और इसका उपयोग क्या है, असिस्ट करते हैं राइबोसोम्स बाइंडिंग को ट्रांसलेशन के लिए, मतलब प्रोटीन का निर्माण होने के लिए। और स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स के बारे में एक अलग से हम वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। और यहाँ पर ध्यान रखना है पोली ए टेल का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करना साइटोप्लाज्म में। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। अब अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।